Dear student standard 7 C, now we are going to study chapter 4 history मुगल एम्पायर। अब हम लोग मुगल एम्पायर के विषय में स्टडी करेंगे कि किस तरीके से मुगल एम्पायर इंडिया में आया और इसका डेवलपमेंट हुआ। मैं आशा करता हूँ कि सभी विद्यार्थी मित्रों आप लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। तो वीडियो स्टार्ट किया जाए। इसमें सबसे पहले हिंदुस्तान में रूलिंग करना बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि इसमें अलग अलग धर्म जात के लोग रहते हैं और किस तरीके से मुग़ल एम्पायर के पहले जो यहाँ पे किंग्स थे कैसे शासन करते थे, तो उसको हम समझे। तो इसमें मुग़ल एम्पायर के पहले जो लोग थे, जैसे तोमर वंश के राजा थे, चौहान वंश के लोग थे, थोड़े समय के लिए इन्होंने शासन किया। ये 16वीं सेंचुरी की बात है। 16वीं सेंचुरी तक ये जो है इन लोगों का शासन चला। इसमें 16वीं सेंचुरी में ही मुग़ल इंडिया में आ गए थे, और जब मुग़ल आए तो ये 17वीं सेंचुरी तक पूरी इंडिया में, या कह लीजिए कि अफ़गानिस्तान से लेके ईरान तक इन्होंने शासन चलाया और कई रूल बनाया, और वो वही रूल जो है आज परंपरा बन गई है और आज भी देखने को मिलता है। और ये समझ जाइए कि आप मुग़लों का बनाया हुआ बहुत कुछ इंडिया में आज भी मौजूद है। जैसे अंग्रेज़ों की बात करें तो अंग्रेज़ों ने इंडिया को खूब लूटा है, लेकिन मुग़लों ने क्या किया है, यहाँ पे आके बहुत कुछ बनाया है। जैसा आप जानते हो, आगरा फोर्ट है, दिल्ली फोर्ट है, ताजमहल है, इसी तरीके से 2.5 दिन का झोपड़ा है। तो बहुत सारी चीज़ों उन्होंने यहाँ पे बनाया, और जिसको आज लोग देखने भी आते हैं। तो दोनों के शासन में काफ़ी फ़र्क रहा है कि अंग्रेज़ों ने लूटा और मुग़लों ने यहाँ पे बनाया। तो देखिए, आज भी रेड फोर्ट से हमारे प्राइम मिनिस्टर जो भी होते हैं वो भारत का संबोधन करते हैं। तो चलते हैं, थोड़ा से समझने का प्रयास करते हैं चैप्टर में। तो सबसे पहले जो आया यहाँ पे मुग़ल में, चंगेज़ खान आया था, और इनके जो डिसेंडेंट थे, डिसेंडेंट मीन्स एंसिस्टर, पूर्वज जो इनके आए थे, इसमें मंगोल भी आए थे। मंगोल कहाँ से आए थे? ये मंगोल जो है चीन में आता है, मंगोलिया कहा जाता था। ये कजाकिस्तान के रास्ते आए थे। और तैमूर लंग ईरान से आया था, जो 1398 में आक्रमण किया था। आज जो ये एरिया है टर्की जो कहा जाता है, ये वहाँ लगभग ये वहाँ से बिलोंग करते थे। अब ये जो थे, ये लोग आपस में भी इनकी जीनोलॉजी चलती थी। आप फिगर में देखोगे चैप्टर में, तो इसमें देखोगे बीच में तैमूर बैठा है। तैमूर वो नहीं जो करीना खान जो आज बन गई हैं, कपूर ख़ानदान की हैं, उनका लड़का तैमूर, वो नहीं। यहाँ तैमूर लंग एक जो है रूलर आया था। ये समझो कि विदेशी आक्रमणकारी था जो हिंदुस्तान में आया, और इसकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कैसे चली है। इसमें आप मिनिएचर पेंटिंग अगर देखें, सूक्ष्म पेंटिंग को आप देखते हो अपने चैप्टर में, तो इसमें मीर शाह को दिखाया गया कैसे वो लेफ्ट में बैठे हैं, जो तैमूर के डायनेस्टी हैं। अब आगे और अगर बढ़ते हैं चैप्टर में, तो 1526 यानी 1526 से लेके 1530 ओनली 4 ईयर्स जो रूलिंग रहा है वो बाबर का रहा है। तो बाबर जो था, ये आपको जानना चाहिए कि बाबर लगभग 12 ईयर्स में, ये फरगना एक जगह का नाम है अफ़गानिस्तान में, वहाँ से इसको भगा दिया गया था। और वहाँ से जब भगा दिया गया था, ये सब जो चंगेज़ खान और ये लोग थे, तो इसको सपोर्ट नहीं करते थे, और यहाँ से भगा दिया गया। तो ये फरगना से भाग करके अफ़गानिस्तान होते हुए 1504 में यानी 1504 में ये काबुल आ गया। जो काबुल में आया, तो फिर यहाँ देखा कि वो हिंदुस्तान के बादशाहों की स्थिति को भाप लिया हो, और फिर उसने पानीपत 1526 में एक लड़ाई लड़ी 1526 में, और यही 1526 जो है, यहीं से मुग़ल साम्राज्य की नींव पड़ती है, और बाबर इसका जो है प्रोफाउंडर है। और ये लड़ाई लड़ी जाती है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और जिसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है। और यहाँ से ये पहला समय था जब कैनॉन यानी तोपों का यूज जो है बाबर ने किया था।
फिर इसके बाद 14 सेंचुरी में गन पाउडर का भी यूज गुजरात मालवा के खिलाफ किया और उसको भी अपने नियंत्रण में लिया। 1527 में राणा सांगा को खानवा के युद्ध में पराजित किया बाबर ने। फिर 1528 में आगरा, दिल्ली और चंदेल के राजपूतों को भी हरा के अपने कब्जे में लिया। और इसके बाद अब बाबर की जब डेथ हो जाती है तो हुमायूं, ये है उनका लड़का, ये 1530 से लेके 1556 तक था। हुमायूं जो थे वो 4 भाई थे। कौन कौन थे उनका नाम जानना चाहिए हमको। हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अस्करी। तो इसमें हुमायूं जो था वो बड़ा था और ये बहादुर भी था। और इसने हुमायूं को शेर खान ने चौसा के मैदान में 2 बार पराजित किया और हुमायूं भागकर फिर ईरान गया। फिर ईरान से वो जो वहाँ के बादशाहों के सपोर्ट से 1555 में फिर वो आया और दिल्ली पे अपना कब्जा किया। कहा यह जाता है कि दिल्ली में उसने एक लाइब्रेरी बनवाई थी, उसकी सीढ़ियों से चढ़ते समय वो गिर गया और उसकी डेथ हो जाती है। तो फिर हुमायूं का जो लड़का है 1556 से लेके 1602 के आसपास अकबर का शासन रहता है। और अकबर जब दिल्ली की सल्तनत की गद्दी संभालता है तो 13 ईयर का रहता है। और अकबर का वास्तव में जो जन्म हुआ है वो देखा जाए तो राजपूत, क्योंकि हुमायूं बहुत निराश था जब यहाँ से हार के जा रहा था, तो एक राजपूत परिवार में इसका जो है परवरिश हुआ, यानी कि इनको जो है देखभाल किया गया था। और इसका एक बहुत ही वफादार सैनिक था बैरम खान, जो इनके जो है बैरम खान सेनापति थे। इनकी मदद से वो काफ़ी दिन जो है शासन करना जो है शुरू करते हैं। और पहले तो ये सूरियों के खिलाफ, फिर अफगान, मालवा, इन सब पे कब्जा करता है। फिर इसके बाद इसका एक हाफ ब्रदर था, मिर्ज़ा हाकिम करके था, जो चित्तौड़, जो जिसको दबा दिया इसने, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। फिर चित्तौड़ को अपने कब्जे में लिया, सिसोदिया राजपूत को हराया, रणथंभौर को कब्जे में लिया। फिर इसके बाद देखिए बिहार, उड़ीसा, बंगाल, ये इस तरह कांधार, कश्मीर, इन सब जगहों तक वो फैलता चला गया। तो इसके बाद देखिए कि धीरे धीरे ये अहमदनगर पे भी अपना कब्जा किया। बाद में जो अकबर का लड़का था वो था जहांगीर। जहांगीर को अगर देखा जाए तो ये बचपन का नाम सलीम था और बहुत ही खूबसूरत था। ये एक सलीम चिश्ती सूफी संत थे, उनके आशीर्वाद से पैदा हुआ था। तो इनका जो शासन काल रहा हो, जो रूलिंग सिस्टम रहा हो, 1608 से लेके 1627 तक। और ये बाद में ये जो है अमर सिंह और जो मुग़लों के साथ मिल गए थे राजस्थान के। और फिर जहांगीर का लड़का जो है ये काफ़ी विलासी राजा था जहांगीर। जहांगीर के विषय में कहा जाता है कि इसकी पत्नी जो थी नूरजहां, वो काबिल थी और वो जो है शासन करती थी। जहांगीर कहते थे कि हमें 1 पाव मांस हो और मदिरा हो, हमें और कुछ शहद चाहिए नहीं। यही एक ऐसा बादशाह था जहांगीर जिसने सबसे पहले अंग्रेज़ों को परमिशन दिया था सूरत में कि यहाँ आप अपना कोठी बना करके व्यापार कर सकते हो। इसके बाद प्रिंस खुर्रम, जिसका बाद में ये बचपन का नाम था, बाद में इनका नाम हो जाता है शाहजहाँ। शाहजहाँ जो थे ये भी बहुत परेशान से अपने बच्चों से। फिर शाहजहाँ के से 4 बच्चे इनके आते हैं। इनका भी डेक्कन यानी कि जो महाराष्ट्र और कर्नाटक का एरिया था वहाँ दबदबा था। अहमदनगर, बीजापुर, ये सब इनके कब्जे में थे। तो जो शाहजहाँ का सबसे बड़ा लड़का था उसमें दारा था। दारा, सिको, मुराद और औरंगजेब, ये 4 भाई थे, जिसमें औरंगजेब जो था ये बहुत ही दुष्प्रवृत्ति का था। इसने अपने ही भाइयों की हत्या करा दिया और करा करके खुद जो है दिल्ली को फोर्सली उसका वो शासक बना। और शाहजहाँ को ले जा करके, शाहजहाँ की एक लड़की थी उसके साथ ले जा करके आगरा फोर्ट में कैद कर दिया, जहाँ शाहजहाँ एक एक बूंद पानी के लिए तरस जाते थे। और इनकी लड़की रात के जब उजाला होता था तो ये जा करके आगरा जो शहर है वो यमुना नदी के किनारे बसा है, वहाँ से पानी लाती थी और वही शाहजहाँ जो है यूज करते थे। तो इस तरीके से देखा जाए कि फिर ये जो औरंगजेब था ये पंजाबी सिखों को पराजित किया, राठौर राजपूतों को पराजित किया और इनके खिलाफ वो बगावत शुरू की, रिवेलियन किया। और इस तरीके से वो भी अजमेर और काफ़ी जो एरिया था दिल्ली का, ये सब अपना कब्जा लिया। लेकिन बाद में मराठों से इसका जो है जंग जो हुआ शिवाजी के साथ, वो जो है इसको बहुत भारी पड़ा। मराठा, सिख और ढेर सारे जो राजपूत थे इससे बगावत कर दिए और जिसकी वजह से इसको प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा। और इस तरीके से देखा जाए तो ये काफ़ी परेशान हो गया और इस परेशानी से वो जो है ऊब नहीं पा रहा था। इसके बाद जो है इसका जो मुग़ल साम्राज्य था
वो धीरे धीरे देखेंगे कि ये धीरे धीरे जो है काफ़ी जो है मुसीबत में पड़ गया। फिर इसका लड़का होता है बहादुर शाह जफ़र। तो बहादुर शाह जफ़र जो है ज़्यादा दिन तक जो है नहीं चल पाते हैं, और बाद में बहादुर शाह जफ़र 1 और बहादुर शाह जफ़र 2 दो लोग जो है शासन किए दिल्ली पे थोड़ा थोड़ा समय के लिए। और बाद में जब यहाँ पे अंग्रेज़ आ गए तो अंग्रेज़ों ने इनको ले जा कर के बर्मा की कैपिटल रंगून में बहादुर शाह जफ़र और उनकी वाइफ दोनों को कैद कर दिया, और वहीं पे डेथ हो गई, जहाँ पे मिस्टर नरेंद्र मोदी अभी 2-3 साल पहले गए थे, चादर चढ़ाए थे, और काफ़ी रोहिंग्या मुसलमानों ने विद्रोह किया था। तो इस तरीके से देखा जाए कि अगर अच्छे से देखा जाए तो इसका जो प्रो नेचर है कि बड़ा बेटा जो होगा वही जो है मुग़लों का शासन करेगा, लेकिन बाद में ऐसा कुछ चल नहीं पाया, और कुछ सब कहते थे बराबर का हिस्सा हो। तो इसमें ऐसा नहीं होता था, जो ताकतवर होता था वो जो है अपने ही भाइयों को मारकर अपने पिता को कैद कर देना, ये मुग़लों का शासन रहा है। और बाद में यहाँ से मुग़ल सल्तनत समाप्त होती है, और अंग्रेज़ जो है आप जानते हो कि जहांगीर की मदद मिली, फिर बाद में औरंगजेब ने भी परमिशन दिया, और 31 दिसंबर से लेके 1600 में कोलकाता में जो है फोर्ट विलियम के पास अपनी कंपनी इस्टेब्लिश की ईस्ट इंडिया के नाम से जो मशहूर हुई। तो इस तरीके से देखा जाए कि मुग़ल बादशाह का जो है मुग़ल सल्तनत का अंत होता है। दैट्स ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।